एआईएमआईएम यूपी में 7 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। मुस्लिम अक्सरियत सीटों पर लड़ेगी चुनाव। फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद में लड़ेगी चुनाव। संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ में भी चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम यूपी में 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। एआईएमआईएम की तरफ से मुस्लिम अक्सरियत सीटों पर ये चुनाव लड़ेगी। फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद में चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। मुस्लिम अक्सरियत सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कौन कौन सी जगहों का ऐलान किया गया है चुनाव लड़ने के लिए। फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद से चुनाव लड़ेगी। तो वहीं संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ में भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला एआईएमआईएम की तरफ से किया गया। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है। आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। तो लोकसभा चुनावों में इस बार एआईएमआईएम 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और कितना सपोर्ट, कितना लोगों का मिलता है इस बार एआईएमआईएम को, ये देखने वाली बात होगी। तो मुरादाबाद, संभल, बदायूं, फिरोजाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ में भी चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। अपने उम्मीदवार इन तमाम सीटों पर वो उतारने वाली है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 7 सीटों पर यूपी में अपने उम्मीदवार उतारेगी एआईएमआईएम। इस बात का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव एआईएमआईएम के जरिए लड़ा जाएगा। मुस्लिम अक्सरियत सीटों पर ये चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी की तरफ से किया गया है। बदायूं, मुरादाबाद में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ में भी चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अतीक, तो एआईएमआईएम यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या जानकारी और इस बारे में मिल पा रही है अभी? ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एआईएमआईएम जो पार्टी है, हालांकि यूपी में चुनाव लड़ती है, हालांकि जो उसके नेता है आसिम वकार, जो प्रवक्ता भी हैं एआईएमआईएम के, उन्होंने साथों में कहा कि उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बातचीत पिछले कई दिन से चल रही थी और हालांकि इंडिया गठबंधन में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बड़ा ही आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन जो सबको लेकर चलता है, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम जो उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी कि उनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, मगर उनको शामिल नहीं किया गया है। 3 से 4 बार मुलाकात हो चुकी है, जिसको देखते हुए अब उन्होंने यूपी में 7 सीटों पर कह दिया कि प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। ये 7 सीटें वही होंगी जहाँ से मुस्लिम बहुल इलाके होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 सीट पर हालांकि जो नुकसान होगा वो सपा का होगा, क्योंकि सपा को भी मुस्लिम वोट मिलता है। हालांकि जब गठबंधन में कांग्रेस सपा रहेगी तो अगर एआईएमआईएम जो चुनाव लड़ेगी तो यूपी में तो 7 सीटों पे जो उनका चुनाव है, हालांकि उस पर कहीं ना कहीं टक्कर मिलेगी और कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा का होगा। कहते हैं मुरादाबाद, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ में हालांकि कहा गया कि अभी इन्हीं 7 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी। उसके बाद ये बात की जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से कि अगर और भी कई जिले हैं